बीते 26 मई को मुजफ्फरपुर की एक नाबालिग लड़की से बलात्कार कर उसका गला और सीना चीर दिया जाता है। घटना के 6 दिनों बाद 1 जून 2025 को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में 11 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। इससे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि मुजफ्फरपुर से रेफर होकर पीएमसीएच आई एक नाबालिग रेप पीड़िता को 9 घंटे तक कोई बेड नहीं मिला। 31 मई दिन के लगभग 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक वो एम्बुलेंस में चीखती चिल्लाती रही। उसके परिजनों ने डॉक्टर्स और अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन उसे बेड नहीं मिल पाया। लगभग 9 घंटे के बाद उसे बेड मिला, लेकिन तब तक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। अगले ही दिन सुबह में बच्ची की मौत हो गई। अस्पताल में बेड न मिलने की सूचना मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीएमसीएच पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहां नारेबाजी की। बावजूद इसके पीड़िता को बेड मिलने में 5 घंटे का समय लग गया। रात को करीब 9 बजे बच्ची को भर्ती किया गया, लेकिन वो रात भर जीवन और मौत से जूझती रही। अगली सुबह उसकी मौत हो गई। इस लापरवाही के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और डीजीपी विनय कुमार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इसी बीच पीएमसीएच ने प्रभारी उपाधीक्षक अभिजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। पीएमसीएच ने लेटर जारी करते हुए कहा कि प्रभारी उपाधीक्षक ने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, जो उनकी प्रशासनिक विफलता का परिचायक है। चुनावी साल में विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्वीट करते हुए स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आज मुजफ्फरपुर में मृतका के परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बिहार और बिहारियों से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके पीए और उनके लोग पीएमसीएच और आईजीएमएस का बेड बेचते हैं, तो किसी जरूरतमंद को बेड कैसे मिलेगा। केवल एक सवाल का जवाब दें कि उस 11 साल की मासूम बच्ची को बेड क्यों नहीं, इसका केवल जवाब देना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को तो अस्पताल में भी जाते हैं, चमकी बुखार भी होता है तो क्रिकेट का स्कोर कितना है वो पूछते हैं। कितने गंभीर है इन लोगों का। अरे भाई, मंत्री जी का पीए जो लोग हैं वो तो बेड बेचवा लोग हैं। आईजीएमएस में जाइए, कितना बेड बेच रहा है। हम तो डंके पे कह रहे हैं जो इन लोगों का पीए है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मामले में आरोपी रोहित सहनी एक सीरियल ऑफेंडर है। पूर्व में लगभग 10 साल पहले उसने अपने मामा की बेटी का भी बलात्कार किया था, जिसके बाद उसे गांव वालों ने निकाल दिया था। इस मामले में सरकार के साथ प्रशासन पर भी लगातार दबाव है। प्रशासन के द्वारा मुआवजे की रकम बढ़ाकर परिवार वालों का दर्द कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन परिजनों का कहना है कि पुलिस आरोपी को उनके हाथों में सौंप दे, इसके बाद वो अपने हाथों से उसे वैसे ही मारेंगे जैसे उसने उनकी बेटी को मारा। प्रशासन की तरफ से अब तक 8.25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। इसके अलावा मृतका के परिवार को हर महीने 7750 रुपए का पेंशन दिया जाएगा, जिसका स्वीकृति पत्र परिवार को सौंप दिया गया है। मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा है कि पुलिस जल्दी ही इस मामले में सारे साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दायर करेगी और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषी को सजा दिलाई जाएगी। हैवानियत इतनी बड़ी थी कि आरोपी रोहित सहनी 26 मई को दिन के उजाले में बच्ची को घर से उठाकर ले गया और मक्के के खेत में उसके साथ रेप किया। इसके बाद उसने ब्लेड से गले, छाती और पेट पर कई जगह पे ब्लेड मारे। दोपहर के लगभग 1 बजे जब उसका परिवार ढूंढता हुआ आया तो बच्ची खेत में नग्न अवस्था में मिली और खून से लथपथ थी। उसके बगल में एक ब्लेड पड़ी थी, जिससे आरोपी ने उसके शरीर को काटा था। उसी दिन शाम तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार और उसका मेडिकल कराकर जेल भेज दिया। आनन फानन में बच्ची को एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर में भर्ती कराया गया। एसकेएमसीएच में 5 दिनों तक उसका इलाज चला। आरोपी ने पीड़िता के सांस की नली पर भी ब्लेड मार दिया था, जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनके पास वैसी सुविधा नहीं थी कि उस परिस्थिति में इलाज किया जा सके।
हर संभव कोशिश की गई और जब लगा कि उसकी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है तो उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। लेकिन पीएमसीएच प्रशासन ने भारी लापरवाही की। विपक्षी नेता इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा कि वो घटना के वक्त पटना में नहीं थे। जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने सीनियर ऑफिसर्स को हाई लेवल जांच कमेटी बनाने का निर्देश दिया। टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग के 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारी RN चौधरी, BK सिंह और प्रमोद कुमार करेंगे। मंगल पांडे ने कहा कि जांच के उपरांत जो भी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीएमसीएच के अधिकारी और सीनियर डॉक्टर्स इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक अभिजीत कुमार ने कहा था कि वो एम्बुलेंस में ही जांच कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि पीएमसीएच पहुंचते ही डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस में ही उसका प्राथमिक परीक्षण किया। फिर उसे ENT यानी कि आंख, नाक और गला विभाग में दिखाया गया और इसके बाद गायनी ICU में भर्ती कराया गया। उसी ICU में विभिन्न विभागों के डॉक्टरों ने बारी बारी से उसका इलाज किया। लेकिन लगातार लापरवाही से पल्ला झाड़ रही पीएमसीएच ने आखिरकार अपनी गलती कबूली। अब देखना अहम होगा कि हाई लेवल जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद और कितने अधिकारियों पर गाज गिरती है। आप इस मेडिकल नेग्लिजेंस पे क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे खबरगांव। नमस्कार।